सर सबसे पहले तो बताओ कौन सी चक्की का आटा खाते हो? घर वाली चक्की है सर। बड़ी गजब की सर। देखो अलग अलग है, हर के शरीर पे सूट करने वाली मैंने चीजें खूब हैं। प्रयास किया सर, नहीं हो पा रहा है। हो जाएगा एक दिन आपका भी, अब फैल जाएगा एक साथ। सब कुछ फैलेगा। टेंशन है। रायता राबड़ी सब बराबर। बराबर। संस्कार आते हैं बच्चों में, वो आते हैं कि हमारी थर्ड जनरेशन मतलब दादा दादी नाना नानी उनसे उनका हमें सानिध्य और मार्गदर्शन बच्चों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम जो बाहर जाते हैं वहाँ पर हॉस्टल्स है या पीजी है या जैसे पेरेंट्स में जाते हैं तो वो एक क्वार्टर्स में उसमें या निश्चित जगह में बंद कर रह जाते हैं। और हमारे गांव में 68 तो टीचर हैं अभी वर्तमान में? अभी अरे क्या टोटल बात है। टीचर गवर्नमेंट जॉब में टीचर में ओनली टीचर। दोस्तों मैं हालांकि उसी धरा पर हूं अभी, मुझे जो देखने को मिला है वास्तव में जैसा इस विद्यालय का नाम है वैसा ही संगम बोलने वालों का भी है। और इसी सीरीज में सर मेरे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ विचार रखते हैं इसके बारे में, शिक्षा जगत के बारे में, और जितना भी जो कुछ आपको ऐसा लगता है कि वर्तमान परिदृश्य से हम देखें तो इन चीज़ों में बदलाव होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप डिटेल में अपनी बात को रखें। बिल्कुल ही आज इस गांव के लिए और संगम शिक्षा निकेतन जो स्कूल है, जो संगम है, यहाँ पर लगभग 10 गाँव के बच्चे यहाँ पर आते हैं। बहुत ही गौरव और हर्ष का विषय है कि इस ग्रामीण परिवेश में जो शहर की दूर की चकाचौंध की ज़िंदगी से जहाँ पर बच्चे यहाँ से जाते हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, हम बड़ी बड़ी फीस भी इसके लिए पे करते हैं, उसके मुकाबले जो हमें वो चीज़ें वहाँ मिलनी चाहिए वो हमें इस गांव में मिल रही है, तो हमें शायद बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, पेरेंट्स आर्थिक रूप से भी दबाव में आ जाता है और वो भरता भी है, पैसा करता भी है, लेकिन जब घर में मिल रही है तो बाहर क्यों ढिंडोरा पीट? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा मतलब कोई आर्थिक दबाव नहीं है, आराम से यहाँ जो ग्रामीण परिवेश है, किसान है, मजदूर है, सबके लिए बहुत ही शानदार विद्यालय है और एक ज़बरदस्त सफलता प्राप्त की है। राजस्थान मेरिट में 2 बच्चे यहाँ से आए हैं, उसके बाद 95 में है। जो बच्चे हैं उनके अंदर जो परसेंटेज का गैप है वो बहुत ही कम है, एक नंबर से हैं। जो ये सफलता और इतना ज़बरदस्त परसेंटेज इन बच्चों ने हासिल किया है, यहाँ पर शिक्षा भी है, शिक्षा के साथ में संस्कार भी हैं। यहाँ की टीम है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है बच्चे और डेडिकेटेड टीम है, और जब इस तरह का माहौल होगा तब ही हमें इस तरह का रिजल्ट प्राप्त होगा। बिल्कुल सर, अगर हम कहें कि भारत की अगर तस्वीर बदलनी है तो वो गांव ढाणी से होकर गुजरेगी। तो जिस प्रकार से परसेंटेज रहा और उसके बाद एक ग्रामीण इलाके का नाम स्टेट लेवल पर आना, ये बहुत बड़ी बात है। ये निश्चित ही बहुत बड़ी बात है। ओबेसिली मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे सीकर भी नज़दीक है, यहाँ पर बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है, दातारामगढ़ भी है, लोसल भी जो शेखावाटी का एरिया है, लेकिन उससे एरिया के अंदर इस तरह से गांव में ढाणी में और गांव ढाणियों के बच्चे, किसानों के बच्चे, मजदूरों के, गरीबों के बच्चे, जो यहाँ के डायरेक्टर और उनके प्रिंसिपल है, यहाँ की टीम ने जो दिया है, शायद ही मुश्किल कोई दे पाए। और यहाँ जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ में हमें मानते हैं हमें शिक्षा मिल जाएगी, बड़े बड़े महानगरों में मिल जाएगी, जयपुर में मिल जाएगी, लेकिन जो संस्कार है वो हर जगह प्राप्त नहीं होते। यहाँ पर जो परसेंटेज हमें सिटियों में मिलते हैं वो परसेंटेज मिले हैं। दूसरी बात, बच्चों को शुद्ध हवा, खाना और पानी भी मिला है। सिटियों में हम शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं लेकिन शुद्ध हवा, खाना, पानी की आशा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हमें संस्कार आते हैं बच्चों में, वो आते हैं कि हमारी थर्ड जनरेशन मतलब दादा दादी नाना नानी उनसे उनका हमें सानिध्य और मार्गदर्शन बच्चों के लिए होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम जो बाहर जाते हैं वहाँ पर हॉस्टल्स है या पीजी है या जैसे पेरेंट्स में जाते हैं तो वो एक क्वार्टर्स में उसमें या निश्चित जगह में बंद कर रह जाते हैं। उनका सर्वांगीण विकास नहीं होता है, बच्चों के खेलने के लिए जगह नहीं रहती है, ये गाँव की मिट्टी नहीं मिलती है उनको, वहाँ पर फर्श मिलते हैं, यहाँ मिट्टी मिलती है, इस मिट्टी की सुगंध मिलती है और यहाँ का डिसिप्लिन और संस्कार इस विद्यालय में मिल रहा है। बिल्कुल, जो डिटेल थी पूरा का पूरा खेल माहौल का है। लीजिए थोड़ा सा पॉलिटिकली बैकग्राउंड को रखते हैं। इसी पंचायत समिति लालाज से श्रीमान दिनेश जी लोरा सर हमारे साथ मौजूद है। बताइए सर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, और आज यहाँ पर आज संगम की धरती पर आप भी हैं। सबसे पहले तो मैं आपके जनमत राजस्थान को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप वहाँ से हमारे इस गांव के अंदर, इस स्कूल के अंदर आप पहुँचे, पधारे, और आपने यहाँ का जो भी बच्चों का, पेरेंट्स का जो भी जिनकी इच्छा थी वो सारी आपने ली और लोगों को आप इसकी प्रतिक्रिया बताएंगे, देंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो संगम स्कूल है, ये आसपास के जितने 15-20 गांव है लोकल, जो भी बच्चों को ग्राउंड से उठा के ये रिजल्ट दिया उन्होंने, न कि बच्चों को ऐसे 9th में 10th में लाके डायरेक्ट उनको 90, 99 मतलब जो भी 100 में से 100 देते हैं वो नहीं दिया है। इन्होंने फर्स्ट क्लास से लेके बच्चों को यहाँ तैयार किया है, जो सोने नगीना को तैयार करते हैं उसको तैयार करके रिजल्ट दिया है, वो ये संगम स्कूल ही दिया है। इतना अच्छा रिजल्ट मैंने तो यहाँ आसपास की स्कूलों में किसी में भी सुना नहीं है। और फिर जो यहाँ के टीम मैनेजमेंट है,
आज तक हम लोकल में देखते हैं, आज तक इस स्कूल के बारे में हमने कभी भी ऐसे कोई स्टूडेंट्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, अनुशासन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अपने आज तक ऐसा गलत इस स्कूल के बारे में नहीं सुना है। और उसी का परिणाम ये है कि यहाँ पे दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है और ये जो रिजल्ट है वो आपके सामने आ रहा है। पॉलिटिकली आप बैकग्राउंड से हैं, पूछना चाह रहा हूँ गाँव के बारे में। गांव देखो, ये गांव हमारा सबका है, भाईचारा है। हम गांव में ज़्यादा राजनीति चुनाव में ही करते हैं, बाकी हम एक जगह बैठते हैं, एक ही जाजम पे सब हमारा सारा काम होता है। बाकी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ बिल्कुल। देखो मैं इस स्कूल में है ना 2010 में मैंने यहाँ से 10th की थी। इस स्कूल के बारे में मैं एक शब्द कहना चाहूँ, जैसे इस तरह से इस स्कूल का नाम है कि संगम, तो यहाँ पे शिक्षा, अनुभव और संस्कार, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी है। 2010 से मैंने पढ़ी है, काफ़ी स्टूडेंट यहाँ से पढ़े और सब आज अच्छी गवर्नमेंट जॉब में, अदर प्राइवेट सेक्टर में देखे अपन बहुत अच्छी ग्रोथ की है इस स्कूल अभी में। आप क्या करते हैं सर? मैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हूँ अभी वर्तमान जी। इसी विद्यालय से निकल कर इसी विद्यालय से निकल के मैंने। बिल्कुल। अपने साथ और भी सर है। सर सबसे पहले तो बताओ कौन सी चक्की का आटा खाते हो? घर वाली चक्की है सर। बड़ी गजब की सर। देखो अलग अलग है, हर के शरीर पे सूट करने वाली मैंने चीजें खूब हैं। प्रयास किया सर, नहीं हो पा रहा है। हो जाएगा एक दिन आपका भी, टेंशन क्यों लेते हो? आराम से घर बैठ के मस्ती से खाइए, सब फैल जाएगा एक साथ। सब कुछ फैलेगा। टेंशन है रायता राबड़ी सब बराबर। बराबर। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं सर? बहुत ही बढ़िया रिजल्ट रहा है और हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है लालास का। लालास एक छोटा सा गांव है और शेखावाटी जैसी स्कूलें हैं, उनके बराबर रिजल्ट हमारे गांव में रहा है संगम का, तो ये गांव के लिए बहुत ही बढ़िया गर्व का विषय है। आप भी सर इसी गांव के निवासी? हाँ, यहीं से आते बिलोंग? यहीं से। आपके बच्चे? हमारे अभी छोटे हैं, अभी इसी स्कूल में आएंगे। सर आप क्या काम करते हैं? मैं गुवाहाटी में गोडाउन वगैरह कर रखा है, टाइल ग्रेनाइट का। बिजनेस में? हाँ हाँ स्मार्ट बिजनेस। हाँ हाँ। तो सर क्या किस तरह से आज जिस तरह के प्रोग्राम रहा उसके बारे में जानना चाह रहे हैं? बहुत ही बढ़िया अच्छा प्रोग्राम रहा और ग्राउंड से मतलब ये जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी स्कूलें रहता है उनका ही रिजल्ट अच्छा रहे। यहाँ पे भी छोटा सा गांव है हमारा, तो आप देखा है, लेकिन वहाँ यहाँ पे अच्छा इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, तो उसको मेरे को बोलने की क्या आवश्यकता है? आप दिखाए रहे हैं आए तब से। सर गाँव से अगर इस तरह का रिजल्ट निकले तो परिवार है वो मोटिवेट होते हैं, गांव वाले मोटिवेट होते हैं और एक अलग तस्वीर वहाँ पर देखने को मिलती है पूरे भारत में। वो बात तो सही है एकदम। जैसे एक बड़ा एग्जांपल पास में बैठे हैं, कह रहे हैं इसी विद्यालय से। हाँ, इसी विद्यालय से गए हुए हैं। तो मैं चाहता हूं सर एक संदेश आपकी तरफ से गांव वालों के लिए और तमाम उन शिक्षा जगत में। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बाहर से अच्छा है, गांव में अच्छी संस्कार मिलते हैं, अच्छी यहाँ से मिट्टी से जुड़े रहते हैं, तो अच्छी स्कूल अगर गांव में हो तो वहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए और अपना कल्चर सब गांव वाली स्कूल में देखने को मिलेगा। सर पहले क्या होता था, गांव के अंदर पढ़े लिखे लोग बहुत कम मिलते थे, लेकिन अब आपको लगता है कि तस्वीर बदल रही है कि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं? पूरे गांव में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रह रहा है गांव की स्कूलों में, आप कहीं पे देख लीजिए। और हमारे गांव में 68 तो टीचर हैं अभी वर्तमान में? अभी अरे क्या टोटल बात है। टीचर गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब में टीचर में ओनली टीचर में हमारे हर 68 घर में आपको गवर्नमेंट सर्वेंट क्या बात है सर, क्या बात है। और मतलब हमारे BL लोग सुनते हैं, हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारे गांव का पानी का लोटा ला दो कि हम भी पी के नौकरी लग अरे जाए। क्या बात है। नहीं इतना बोलते हैं। वो भी चीज़ है। और हमारे जो बजरंग जी सर है वो शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ हमारे गांव में भी सामाजिक कार्यक्रमों में जो भी हो पूरा सबसे भाग अग्रणी रूप से आगे रहते सबसे हैं आगे रहते और हमेशा एज ए मॉनिटर के रूप में कार्य करते हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत ये जैसे मान धन्यवाद लो जी कोई सर। गरीब घर से ताल्लुकात रखता है कोई बच्चा, तो उसकी पढ़ाई में उसके अरे सर, ये जो तो भी मैं भविष्य है उसमें इनका हमेशा आगे रहता है बिल्कुल और सर, उसके हमेशा सपनों को टच पंख में लगे। रहते हैं, हमेशा टच में रहते हैं। जैसे मेरे परिवार से भी 2-3 बच्चे हैं, वो सभी परिवारों में यही बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी खास बात है, जैसे यहाँ से निकल गया ना बच्चा, तो उसके बाद में भी उसके गार्जियंस के रूप में कैसे टच में रहते हैं। और हमेशा जैसे मान लो कि यही कारण है कि आज जो आप देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, जो माहौल देख रहे हो यहाँ का, वो एक अलग ही नजर आ रहा है आपको। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम लोगों से बातचीत रही और बातचीत नौजवानों से रही, बातचीत युवाओं से रही कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के अंदर क्रांति को किस तरह से लाया जा सकता है। गांव ढाणियों के बच्चे अगर स्टेट लेवल पर अपना नाम रोशन करते हैं तो शिक्षा को और बेहतर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ अकेला रास्ता शिक्षा है, जिससे क्योंकि शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है इस दुनिया के अंदर, जिससे तुम्हारी उजड़ी हुई दुनिया को भी चमन कर देता है। इसलिए तुम्हें पढ़ना है और आगे बढ़ना है और सबसे बढ़िया तरीका यही है, गांव ढाणियों के बच्चे जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो बेहतर भारत और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। आप बने हुए मीडिया प्रेजेंस कैमरा पर्सन मनीष के साथ जावेद खान, जनमत, राजस्थान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।